गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12वीं की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शाश्वती भाग 2 में संकलित पंचम पाठ की शेष व्याख्या करेंगे। पंचम पाठ का नाम है सुकनासोपदेश अर्थात सुकनास मंत्री का उपदेश। तो आपने पहले के 5 अनुच्छेदों की व्याख्या समझी। अब हम छठे अनुच्छेद पर चलते हैं। छठे अनुच्छेद में मंत्री सुकनास युवराज चंद्रापीड़ को ऐसे राजाओं के बारे में बताते हैं जो राजा चापलूसों से घिरे रहते हैं और अपने कर्तव्य कर्मों से विमुख हो जाते हैं। तो मंत्री सुकनास कहते हैं, अपरे तु स्वार्थ निष्पादन परई दोषान अपि गुण पक्षम अध्यारोपयद्भि प्रतारण कुशलई धूर्तई प्रतार्यमाणा वित्त मद मत चित्ता सर्वजन उपहास्यताम उपयांति। अपरे का अर्थ है दूसरे। दूसरे कौन? राजा लोग। तू का अर्थ है तो। दूसरे राजा लोग तो स्वार्थ निष्पादन पर ही अपने स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हुए। दोषान अपि का अर्थ है दोषों को। गुण पक्षम गुण पक्ष की ओर। दोषों को भी गुणों में अध्यारोपित हुए आरोपित करने वाले। राजा के दोष है ना, उनको भी दोषों को भी गुणों में आरोपित करने वाले। प्रतारण कुशलई, प्रतारण करते ठगने में, कुशल धूर्तई करते दुष्टों के द्वारा, प्रतार्यमाणा करते ठगे जाते हुए, और ठगने में कुशल दुष्टों के द्वारा ठगे जाते हुए। वित्त, वित्त करते धन, मद करते नशे में, मत चित्त मत वाले चित वाले, धन के नशे में चूर चित वाले मन वाले राजा लोग सर्वजन सभी लोगों के उपहास्यता मतलब हंसी के पात्र उपयांति बन जाते हैं। फिर से एक बार पूरी व्याख्या देखें। दूसरे राजा लोग स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हुए, दोषों को भी गुण में आरोपित करने वाले, ठगने में कुशल दुष्टों के द्वारा ठगे जाते हुए, धन के नशे में चूर मत मन वाले सभी लोगों की हंसी के पात्र बन जाते हैं, सभी लोगों के उपहास के पात्र बन जाते हैं। वे राजा लोग न मानयंती मान्यान, मानयंती मतलब सम्मान देते, मान्यान करते सम्मानित लोगों को, न तो सम्मानित लोगों का सम्मान देते हैं, उनका कहना मानते हैं। जरा वैकल्यव्य प्रलपितम इति पश्यन्ति वृद्धोपदेशम, वृद्धोपदेशम करते वृद्ध के उपदेशों को, बड़े बुजुर्गों के उपदेशों को जरा बुढ़ापे में, वैकल्य अर्थ होता है विकलता, प्रलपितम करते प्रलाप, पश्यन्ति देखते हैं। वे बड़े बुजुर्गों के उपदेश को बुढ़ापे में बड़बड़ाना या बुढ़ापे में प्रलाप करना इस रूप में देखते हैं। कुप्यंती हितवादिने, हितवादिने का अर्थ है हित की बात करने वाले पर, कुप्यंती करते हैं गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं। कुप्यंती कुप धातु क्रोध करने अर्थ में। हित की बात करने वाले, हितोपदेश की बात करने वाले लोगों पर गुस्सा करते हैं। सर्वथा तम अभिनंदनती, सब सर्वथा करते सब तरह से, तम करते है उसको, किसको? जो झूठी प्रशंसा करता है राजा की। अभिनंदनती अभिनंदन करते हैं, तम करते है उसको, संवर्धयंती बढ़ाते हैं, वर्ध धातु बढ़ाने अर्थ में होती है। तस्य वचनम शृण्वन्ति, उसके वचनों को सुनते हैं। तम बहुमन्यते, तम करते उसको, बहुमन्यते बहुत मानते हैं, किसको? यो जो, अहर्निशम दिन रात, अनवरतम मतलब लगातार, विगत अन्य कर्तव्य, विगत मतलब छोड़कर, अन्य कर्तव्यों को छोड़कर जो व्यक्ति स्तौति मतलब स्तुति करता रहता है राजा की। यो वा महात्म्यम, जो यो करते जो, वा करता अथवा, महात्म्यम करते महानता को, उद्भावयति प्रकट करता है, राजा की महानता को प्रकट करने में लगा रहता है। तो राजा कैसे लोगों को आगे बढ़ाते हैं? सब तरह से उसका अभिनंदन करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं, उसके वचनों को सुनते हैं, उसको बहुत मानते हैं, जो दिन रात अन्य कार्यों को छोड़कर लगातार राजा की प्रशंसा करता है, राजा की महानता को उद्घाटित करते रहता है। आगे मंत्री सुकनास युवराज चंद्रापीड़ से कहते हैं, तत् अति कुटिल चेष्टा दारुणे राज्यतंत्रे अस्मिन महामोहकारिणी च यौवने कुमार। हे कुमार, कुमार हे मतलब चंद्रापीड़, हे कुमार चंद्रापीड़, अति कुटिल चेष्टा दारुणे, अति कुटिलता से भरे, अति कुटिल अत्यंत टेढ़ी चालों से युक्त, दारुणे का अर्थ भयंकर, राज्यतंत्र मतलब राज्यतंत्र में, राजतंत्र में, अत्यंत कुटिलता से भरे हुए, टेढ़ी चालों से, चेष्टा चाल,
अत्यंत कुटिलता से भरे टेढ़ी चालों से युक्त, दारुण एक अर्थ है भयंकर राजतंत्र में, और अस्मिन का अर्थ है इसमें, महामोहकारिणी विवेक शून्य बनाने वाली, यौवन एक अर्थ है युवावस्था में, और विवेक शून्य बनाने वाली इस युवावस्था में क्या करना है, आगे कह रहे हैं कि विवेक शून्य बनाने वाली युवावस्था में तथा उस प्रकार प्रयत्न मतलब प्रयत्न करो, प्रयास करो, प्रयतेथा प्रयास करो, उस तरह प्रयास करो, यथा मतलब जिससे, न उपहास्य से जनई, जिससे जनई लोगों के द्वारा तुम्हारा उपहास न किया जाए, न निंद्य से साधु भी करते सज्जन लोग तुम्हारी निंदा न करे, न धिक्रिय से भी, गुरुजन तुम्हें धिक्कारे नहीं, ऐसे कार्य करने हैं, न उपालम बसे भी, सुहृद बोलते हैं मित्र, बंधुजन तुम्हारे उलाहना न दे, उपालम व्यसे का अर्थ है उलाहना देना, न नहीं दे, मित्रजन जो है बंधुजन तुम्हें उलाहना न दे, न वंच्य से धूर्तों के द्वारा, दुष्टों के द्वारा, वंच से मतलब ठगा जाना, ठगे न जाओ, न विडम्बे से लक्ष्म्या, और लक्ष्मी जो है धन, लक्ष्मी का अर्थ क्या है धन, विडम्बे से मतलब धोखे में डालना, तुम्हें धोखे में न डाले, तुम पर हावी न हो, न आक्षिप्य से विषयी, और विषयों के द्वारा तुम आक्षिप्त न हो, अर्थात विषयों का तुम पर जो है कोई आक्षेप न लगे विषयों के कारण, न अप्रिय से सुखेन, और सुख तुम्हारा अप्रिय से मतलब अपहरण न करे, अर्थात तुम अपने कर्तव्य को छोड़कर सुख में डूब न जाओ, इसलिए सुख तुम्हारा अपहरण न करे, तुम अपने कर्तव्य कर्मों पर लगे रहो। मंत्री सुकनास आगे कहते हैं, इदम एव च पुनः पुनः अभिधीयसे, विद्वांसमपि सचेतसमपि महासत्वमपि अभिजातमपि धीरमपि प्रयत्नवन्तमपि पुरुषम दुर्विनीता खली करोति लक्ष्मी इति एतावत् अभिधाय उपससाम। इदम एव यही, पुनः पुनः मतलब बार बार, अभिधीय से कहा जाता है, यही उपदेश बार बार कहा जाता है, किसको, विद्वान समपि विद्वान को भी, सचेत समपि, सचेत सम अपि का अर्थ है इसमें दिया है ज्ञानवान को भी, महासत्वम करती बलवान को भी, अभिजातम अपि कुलीन को भी, धैर्यवान को भी, धीरम धैर्यवान को भी, प्रयत्नवंतम अपि प्रयत्नशील को, पुरुषार्थी मनुष्य को भी, पुरुषम पुरुष को, दुर्विनीता दुष्टा, लक्ष्मी खली करोति का अर्थ है मूर्ख बना देती है, या जो दुष्टा लक्ष्मी बुरा बना देती है, खली का अर्थ है बुरा बना देती है, इति एतावत ऐसा कह करके मंत्री सुकनास उपससाम मतलब चुप हो गए, सारा उपदेश करने के बाद, संपूर्ण उपदेश के बाद मंत्री सुकनास चुप हो गए। फिर से देखें, यही उपदेश बार बार कहा जाता है, विद्वान को भी, ज्ञानवान को भी, महासत्वम का अर्थ बताया मैंने, बलवान को भी, कुलीन को भी, धैर्यवान को भी, पुरुषार्थी मनुष्य को यह दुष्टा लक्ष्मी बुरा बना देती है, ऐसा कह करके मंत्री सुकनास चुप हो गए। अंतिम 9वां अनुच्छेद है, इसकी व्याख्या देखें, 2 पंक्तियों में है। चंद्रापीडस्ताभि उपदेश वाग भी प्रक्षालित इव उन्मीलित इव स्वच्छीकृत इव पवित्रीकृत इव उद्भासित इव प्रीत हृदयो स्वभवनम आजगाम। चंद्रापीड युवराज चंद्रापीड, ताभी उन, उपदेश वाग भी उपदेश भरे वचनों के द्वारा, प्रक्षालित मतलब धुले हुए से, उन्मीलित मतलब उन्मीलित का अर्थ होता है खुलना, खुले नेत्रों वाले, ज्ञान चक्षुओं से चंद्रापीड की आंखें खुल गई थी, खुले हुए नेत्रों वाले, स्वच्छीकृत स्वच्छ किए हुए, स्वच्छ हुए मन वाले, पवित्रीकृत पवित्र किए हुए, उद्भासित मतलब प्रकाशित हुए के समान, प्रीत हृदयो प्रसन्न हृदय से, स्वभवनम अपने भवन में, आ जगह मतलब आ गए, अपने भवन में आ गए।